जय माता दी दोस्तों, धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिवलिंगी के बीज के बारे में। शिवलिंगी का बीज, जिसे कहा जाता है कि पुत्र की प्राप्ति होती है इस बीज को ग्रहण करने से, उन माताओं को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है जो बहुत समय से संतान के लिए प्रयासरत हैं और उनकी कोई संतान नहीं है, या फिर जिन लोगों की संतान गर्भपात हो जाता है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है, क्योंकि शिवलिंगी के बीज को ग्रहण करने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन जाते हैं और संतान प्राप्ति निश्चित ही होती है। आपके जो बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो उसमें आपको लाभ होगा, आपको संतान रुकेगी और स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि वो शिवलिंगी के बीज बहुत समय से ले रहे हैं, शिवलिंगी के बीज को काफ़ी समय से लेने के बाद भी उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसमें तरीका काम करता है, किस तरह से आप ये बीज ले रहे हैं, कैसे लें कि इसका हमें लाभ प्राप्त हो। आज मैं इस वीडियो में आपको सही तरीके से सही डिटेल सही जानकारी देने वाली हूँ, किस तरह से आप शिवलिंगी के बीज लें। दोस्तों, माता पिता बनना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है, और हर दंपति चाहता है कि उनकी संतान हो और एक श्रेष्ठ संतान हो, जिससे कि कुल का, परिवार का नाम रोशन हो, स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, तेजस्वी और यशस्वी संतान की प्राप्ति हर दंपति चाहता है। अब ऐसे में भगवान की प्रार्थना से और दवाओं से भी अगर असर नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसे उपाय भी जरूर करने चाहिए जिनसे कि संतान की प्राप्ति हो और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। तो उसके लिए शिवलिंगी का बीज बहुत श्रेष्ठ माना गया है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है ये उपाय कि शिवलिंगी का बीज लेने से निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है, या बांझ स्त्रियों को भी संतान की प्राप्ति होती है शिवलिंगी का बीज लेने से। तो वो संतानहीन दंपति जिनकी कोई संतान नहीं है और बहुत समय से प्रयासरत हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत काम की है। और जिनकी कोई कन्या संतान है और वो चाहते हैं कि एक पुत्र संतान भी हो, हाँ, वो कन्या को बहुत प्यार करते हैं, बावजूद उसके एक पुत्र संतान की कामना भी उनको रहती है, बहुत से ऐसे दंपति होते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है। क्योंकि इस तरह से अगर आप शिवलिंगी का बीज लेते हैं तो निश्चय ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन लेना कैसे है और कब तक लेना है, कितने दिनों तक आपको ये ग्रहण करना है, किस तरह से लेना है, जिससे कि आपको पूरी तरह से ये जो प्रयोग है वो काम करे, आपकी मनोकामना जो है वो बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शिवलिंगी का बीज कैसे लेना है। कैसे लेना है मतलब कब से लेना चाहिए, कब से लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए, कितनी संख्या में प्रतिदिन लेना चाहिए, और किस तरह से, किस मंत्र से हम इसको अभिमंत्रित करें कि शीघ्र ही आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो आज की इस वीडियो में ये सभी बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आपको इस बीज को ग्रहण करना है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, और फिर आप विश्वास करके, पूर्ण विश्वास करके, और आप इस प्रयोग को करें, निश्चय ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पूरी देखें आप पहले वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाभदायक लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर आप बेल आइकन भी क्लिक कर लेते हैं तो सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो लोग बहुत समय से प्रयासरत हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, या संतान बार बार मिसकैरेज हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग परेशान हैं। तो अगर आप इस उपाय को करते हैं और इस वीडियो को शेयर करते हैं, निश्चय ही अगर किसी को भी आपकी वजह से बेनिफिट होता है, किसी के भी घर में खुशियाँ आती हैं, किलकारियाँ गूंजती हैं, तो उसका पुण्य फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मैं आपसे बात करती हूँ कि ये जो शिवलिंगी का बीज है वो कब से लेना चाहिए। दोस्तों, लेने के लिए इसको सबसे जो श्रेष्ठ समय होता है वो है मासिक धर्म के छठे दिन से आप शुरुआत करें। 5 दिन के बाद
छठे दिन से आप शुरुआत करें इसको लेने के लिए, और आप 20 दिन तक कंटिन्यू लेना है आपको। 20 दिन तक रोज़ आपको ये ग्रहण करना है। और आपका जो शिवलिंगी का बीज होना चाहिए उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देख लीजिए जहाँ से भी आप ले रहे हैं अच्छी क्वालिटी का शिवलिंगी का बीज होना चाहिए। कई बार बहुत पुराने बीज होते हैं पड़े और वो दुकानदार पकड़ा देते हैं, तो उसका प्रभाव नहीं रहता, उसमें वो क्वालिटी नहीं रहती है जिससे कि आपको बेनिफिट हो। तो आप अच्छी दुकान से, अच्छी जगह से बहुत आसानी से मिल जाता है ये, बस आपको क्वालिटी का ध्यान रख के लेना है। और उसके बाद आपको 20 दिन तक इसे ग्रहण करना है। छठे दिन से लेकर उसके बाद 20 दिन तक कंटिन्यू गिन के आप 20 डेज तक लें। कितनी संख्या में ग्रहण करना है? आपको प्रतिदिन 7 शिवलिंगी के बीज लेने हैं। 7 शिवलिंगी के बीज लेकर आप इसे पत्थर पर घिस लें या फिर किसी भी तरह से आप उसे बारीक कर लें, पीने योग्य कर लें आप उसे घिसकर। हाँ, मिक्सी में ग्राइंड नहीं करें, क्योंकि मिक्सी में ग्राइंड करने से उसका जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। मिक्सी गर्म कर देती है उस चीज़ को, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। तो आप हो सके तो उसे पत्थर पर घिस लें और घिस करके उसको दूध में मिलाना है। अब समस्या सबसे पहले आपको यहीं पर आएगी दूध की। दूध इसका जो लेना है आपको, वो किसी बछड़े वाली गाय का लेना है जिसका बछड़ा जीवित हो और वो दूध पीता हो अपनी माँ का। ध्यान से सुनिए, बछड़े वाली गाय का दूध आपको लेना है। जो दूध पी रहा है बछड़ा वो जीवित हो, और मतलब अगर ऐसा मिल जाए तो, क्योंकि शहरों में ये पॉसिबल नहीं है कि आपको बछड़े वाली गाय मिले और फिर उसका बछड़ा जीवित हो। तो आप अगर ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर दूध आपको मिल जाए इस ऐसी गाय का तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है, बाय द वे आपको ऐसी गाय नहीं मिलती है जिसका बछड़ा जीवित हो, तो आप कैसा भी दूध जैसा आपको उपलब्ध हो, मान लीजिए पैकेट का दूध मिलता है जहाँ पर आप रहते हैं या फिर भैंस का दूध मिलता है तो भी आप ले सकते हैं, बस मन में आपके कोई संशय ना हो। पर ऐसी गाय का अगर आपको दूध मिल जाए तो सबसे उत्तम रहेगा कि आप बछड़े वाली गाय का दूध लें जिसका बछड़ा जीवित हो और वो दूध पीता हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो जो दूध आपके पास उपलब्ध हो उस दूध में आप इस जो शिवलिंगी का बीज आपने जो खिसा है उसे मिला दीजिए। शिवलिंगी का बीज उसमें मिलाने से पहले आप चाहे तो दूध कच्चा भी ले सकते हैं अगर आप पी सकते हैं तो, नहीं तो आप उसे गर्म कर लें, दूध को उबाल लें और उबाल कर उसे अपने पीने के लायक ठंडा कर लें, उसमें वो बीज आप मिला दें। अब इस दूध को आपको क्या करना है, आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्ति हो या बाल स्वरूप उनका फोटो हो, जैसे बाल गोपाल हो या कान्हा जी आपके घर में हो, तो आप उनके सामने इस दूध को रख दीजिए। सबसे पहले आपको, यहाँ तक आपको बताने की बात, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप ये उपाय करने से पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। प्रातःकाल आपको ये उपाय करना है। सुबह सबसे पहले उठें और स्नान कर लें आप। स्नान के बाद आप ये दूध बनाएं, शिवलिंगी के बीज घिसें और दूध बनाएं। उसके बाद आप कान्हा जी के पास ये दूध प्रसाद स्वरूप उनको अर्पित करें, भोग लगाएं कान्हा जी को इस दूध का, और वहीं बैठकर आसन लगाकर वहाँ बैठ जाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, पहले विधिवत धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें संतान प्राप्ति के लिए कि हे भगवान, मुझे कान्हा जैसी संतान चाहिए, बहुत यशस्वी और श्रेष्ठ संतान चाहिए, पुत्र संतान चाहिए। तो आप पुत्र संतान के लिए बोलें उनसे, या आपके अगर कोई भी संतान नहीं हो तो आप उनसे पुत्र संतान के लिए नहीं प्रार्थना करें, आप सिर्फ संतान मांगे कि श्रेष्ठ संतान मुझे चाहिए, ऐसी संतान जो स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, ऐसी संतान की मुझे कामना है। तो हे बाल गोपाल, मुझे ऐसी संतान प्रदान करें। आप भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा के बाद ऐसे उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद वहाँ बैठकर भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है, जो संतान गोपाल मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला जाप कर लें आप, या आपके पास समय हो तो और भी जाप कर लें। जितना समय आपके पास हो उस हिसाब से आप इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। 1 माला कर सकती हैं, 5 माला कर सकते हैं, जितना आपके पास समय है। आप माला से जाप नहीं करना चाहते हैं, यथासंभव वहाँ बैठकर जितनी आपकी इच्छा हो, अपनी इच्छा अनुसार बिना माला के भी आप जाप कर सकती हैं। जितनी देर तक आप वहाँ जाप करेंगी, पूजा पाठ करते हैं, ये दूध आपका अभिमंत्रित हो जाता है। आपने कान्हा जी को भोग लगा दिया, ये प्रसाद बन गया।
आपने मंत्र जाप किया, ये अभिमंत्रित हो गया, अब ये दूध सिद्ध हो गया है। अब आप इसको पूजा पाठ करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद मानकर आप इसे ग्रहण करें। सर्वप्रथम सुबह उठकर आपको यही ग्रहण करना है पूजा के बाद। याद रखें, आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सूर्योदय से पहले उठकर ही स्नान आदि करने के बाद आप ये दूध बनाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करके प्रसाद स्वरूप आप इसे ग्रहण करें। देखिए, आप इस उपाय को करके आपको निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। एक तो कान्हा जी का प्रसाद बन जाएगा, ये कान्हा जी का आशीर्वाद मिल जाएगा आपको, और बाल गोपाल की मूर्ति आपके घर में होनी ही चाहिए। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं या पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं तो बाल गोपाल की मूर्ति या तस्वीर अपने घर में जरूर रखें, उनकी पूजा करें प्रतिदिन, उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। और ये दूध आपको प्रतिदिन यानी 20 दिनों तक कंटिन्यू भगवान को भोग लगाने के बाद ही पीना है। और 20 दिन का आपका रूटीन यही रहेगा। प्रातःकाल जल्दी उठना, स्नान करना, अपना दूध जो बनाना है, दूध बनाना है और शिवलिंगी के बीज घिसकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना, मंत्र जाप करना, उसके बाद इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना। उसके बाद आपकी दिनचर्या शुरू होती है। आप अपने परिवार के लिए, अपने घर में जो भी काम आपको करना है, आप उसमें लगें। दोस्तों, इस तरह से आप अगर इस बीज को लेते हैं, 7 शिवलिंगी के बीज आपको लेना है। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ ताकि आपको कोई बीच में कन्फ्यूजन ना रहे। 7 शिवलिंगी के बीज आपको लेना है और 20 दिन तक कंटिन्यू लेना है। छठे दिन से आपको शुरू करना है, मासिक धर्म के बाद छठे दिन से आपको शुरू करना है। 5 दिन छोड़ने के बाद छठे दिन से आप इसकी शुरुआत करें। दिन कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोम, मंगल, बुध, वीर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका छठा दिन होना चाहिए, ठीक है। मासिक धर्म के बाद आपका छठा दिन हो, उस दिन से लेकर आप इसे 20 दिन तक गिन के शुरू करें। और ये आपको प्रयोग करना है हर महीने में। 20 दिन करने के बाद आप छोड़ दें। फिर जब वापस आपका मासिक धर्म आता है तो फिर छठे दिन से शुरुआत करें, फिर 20 दिन तक आपको लेना है। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। बहुत से लोगों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है। बहुत से लोगों का तो ऐसा भी होता है कि पहले ही महीने में उनको फ़ायदा हो जाता है। कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, 2 महीने या 3 महीने मैक्सिमम, इतने दिनों में ही उनको फ़ायदा हो जाता है। निश्चित ही आप पूर्ण विश्वास रखें इस पर और इस उपाय को करके देखें। जैसे मैंने बताया है, अगर आप इस तरीके से एक बार इस उपाय को करके देखें, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। आप जो अगर दवाइयाँ लेते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप वो सब कंटिन्यू रखें और उसके साथ आप इस प्रयोग को करके देखें। इस विधि से शिवलिंगी का बीज एक बार लेकर देखें, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी संतानहीन दंपत्ति हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो, उनको पुत्र की प्राप्ति हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, इसमें सभी सवालों के जवाब हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं सवाल के जवाब दूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।